हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, लक्ष्य सीरीज का ये सेट नंबर 15 है, जहाँ पे मैं फिर से आपको 200 प्लस में क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जहाँ पे आपका करंट अफेयर 2025 के सवाल आपके होंगे, साथ ही साथ स्ट्रेटेजी के साइंस के भी सवाल होंगे। ठीक है, अब तक मैंने 14 सेट करा दिया है इस लक्ष्य सीरीज का, तो आप सारे के सारे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अब जिनको पीडीएफ अगर परचेज करना खरीदना है तो पीडीएफ मतलब इसकी पीडीएफ कैसे खरीदेंगे, 150 रुपये इस नंबर पे क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। ठीक है, फ़ोनपे से, पेटीएम से, गूगल पे से, किसी माध्यम से पेमेंट करके, और इसी नंबर पे आप क्या करेंगे, व्हाट्सअप आप उसका स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेज दीजिएगा। 5 मिनट के अंदर में आपको आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का चलिए यहाँ क्लास शुरू करते हैं, और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के साइंस वाले सवाल देखेंगे। पहला सवाल है कि चर्चा में रहा राजा भभू सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, आरबीआई से गैर बैंकिंग कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है, तो फ्लिपकार्ट है। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में किस देश ने अपने करेंसी नोटों से अपने देश के राष्ट्रपिता के चित्र को हटाया और उनकी राष्ट्रपिता की उपाधि समाप्त कर दी, तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी आपका सबको पता है कि ढाका इसका राजधानी है। ठीक है, और करेंसी जो है आपका इसका टका है। सतपुड़ा की सबसे सर्वोच्च चोटी क्या है, तो दुबगढ़ है। ठीक है, अभी रिसेंट की जो एग्जाम चल रहा है उसमें सवाल आया भी है, तो ये है कहाँ पे, तो आपका मध्य प्रदेश में है ना। सतपुरा की जो सर्वोच्च चोटी है वो है धूपगढ़, और ये है कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में बता दिया हूँ। ठीक है, और यहीं पे एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है कोरकू जनजाति। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल पे, हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल कौन सा है, तो भारत जेन इसका आंसर होगा। फिर आगे सवाल पे आते हैं कि हाल ही में उम्मीद सेंट्रल पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो वक्फ संपत्ति के मॉनिटरिंग के लिए तथा जो मॉनिटरी है, ठीक है, माइनॉरिटी जो ग्रुप है, ठीक है, माइनॉरिटी ग्रुप के लिए ये किया गया है। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे सवाल पे, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत को स्वर्ण पदक मिला, आंसर होगा महाराष्ट्र। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 7 जून को। फिर आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि चर्चा में रही टेस्ट सीरीज एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का संबंध किससे, तो भारत और इंग्लैंड से, और एक किसके है, तो क्रिकेट से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते आगे सवाल पे, पोसोन पोया महोत्सव, ठीक है, हाल ही में पोसोन जो है पोया महोत्सव मनाया गया, कहाँ पे मनाया गया, श्रीलंका में, और किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, फिर बढ़ेंगे सवाल पे कि सरस्वती सम्मान 2025 किससे सम्मानित किया गया, तो साधु भद्रेश दास को मिला है इनको। ठीक है, गोल्डन पैगोडा किस देश को कहा जाता है, तो म्यांमार को कहा जाता है, और म्यांमार की मुद्रा का नाम है क्या, और राजधानी नापीते। ठीक है, नापीते इसका क्या है, आपका राजधानी है, ये भी याद रखिएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे कि एबल पुरस्कार 2025 किसको मिला है, तो मासा की, ठीक है, मासाकी काशीवारा को। और एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, तो आपका जो है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में ये मिलता है अवार्ड। ठीक, बढ़ेंगे आगे के सवाल पे कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तभी मैंने बताया कि गणित के क्षेत्र में मिलता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ स्वच्छ पौधा कार्यक्रम लॉन्च किया, तो आंसर हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र में। फिर बढ़ेंगे आगे सवाल पे, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ, राजस्थान में। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC एरिना, ठीक है, नाम याद जरूर रखिए, एरिना किस भारतीय बंदरगाह पे पहुंचा, तो इस बंदरगाह का नाम क्या है, बिझिन जाम बंदरगाह, जो कि केरल में है। तो आपसे एक सवाल यहाँ से ऐसे भी बन सकता है। अब देखिए करंट अफेयर से कैसे सवाल यहाँ निकालेगा कि बिझिन जाम बंदरगाह कहाँ है, तो इसलिए पूछा क्योंकि यहाँ पे करंट में इससे रिलेटेड सवाल बने, इसीलिए आपको यहाँ से पूछा कि बिझिन जाम बंदरगाह कहाँ है, तो केरल में। ठीक है, और ये जो एरिना जो जहाज़ था, ठीक है, ये कहाँ का था, तो लाइबेरिया देश का था। फिर नेक्स्ट सवाल पे, भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है कहाँ पे, तो बिझिन जाम, अभी मैंने बताया बिझिन जाम पोर्ट है जो कि आपका कहाँ, केरल का है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि पारादीप बंदरगाह कहाँ पे, तो उड़ीसा में है। न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ पे, कर्नाटक में। और मोर्मोगोवा बंदरगाह गोवा में है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, 8 जून को। तो देखिए ऐसे सवाल कब किस एग्जाम में आपसे पूछ रहे हैं, किसी को नहीं पता, तो सारे सवाल को आप रटते चलिएगा। इसकी पीडीएफ परचेज करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, हाल ही में नवपाषाणकालीन वस्तु की खोज के कारण चर्चा में रहा दाउलजी हेडिंग, ठीक है, हेडिंग कहाँ स्थित है, असम में है। ठीक है, और किस नवपाषाणकालीन जो वस्तु उसकी खोज के कारण जस्टिस एस हेगड़े पुरस्कार 2025 किसे मिला है, तो सुधा मूर्ति को मिला है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपियन जो कंट्री वो कौन सा है, हंगरी, और हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट, ये भी याद रखिएगा। फिर बढ़ेंगे सवाल पे कि हाल ही में 242 यात्रियों के साथ लंदन जा रहा एयर इंडिया
इंडिया का विमान कहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो अहमदाबाद में। और इस जो है विमान का नाम क्या था, बोइंग 78 ड्रीम लाइनर विमान था, जो कि अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। और इससे एक और सवाल क्या है कि इसमें जो है यहाँ पे गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी जी, वो भी इसी में सफ़र कर रहे थे और इसी में इनका भी देहांत हो गया। तो सवाल यहाँ से बन सकता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। सुन, गरीबी P4 नीति पहला किसने लॉन्च किया है, तो आंध्र प्रदेश होगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है, तो आपका हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। बढ़ेंगे आगे सवाल पे कि हाल ही में कुसुम सी परियोजना का उद्घाटन किसने किया, कर्नाटक ने किया। और किस लिए, तो कृषि में सोलर पंप स्थापित करने के लिए। और कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पे, कि तो सिद्धिरमैया है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सिद्धिरमैया याद रखिएगा, यहाँ पे क्या है, आपके सीएम है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामकेन रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखा, तो थाईलैंड में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2000 जो है यहाँ पे 25, ये कहाँ पे हुआ, तो ये भी आपका थाईलैंड में हुआ, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 10 और 11 जून 2025 की रात को 18 साल बाद चंद्रमा पर कौन सी खगोलीय घटना हुई है, तो स्ट्रॉबेरी मून, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ठीक है, स्नो मून या जिसको मून का मतलब यहाँ पूर्णिमा होता है, कब होता है। स्नो पूर्णिमा कब होता है, फरवरी माह में होता है। बक मून जो होता है या बक जो पूर्णिमा होता है कब होता है, जुलाई माह में होता है। इसी समय हिरण का जो सिंह है विकसित होता है। और ब्लू मून या ब्लू पूर्णिमा कब होता है, तो जिस किसी महीने में 2 पूर्णिमा होता है तो सेकंड जो वाला होता है उसी को कहा जाता है ब्लू मून, ठीक है। तो बक मून जुलाई में, ठीक है, स्नो मून फरवरी में, और ब्लू मून आपका होता है सेकंड वाला जो पूर्णिमा होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि केंद्र सरकार ने एंटी रेबीज, ठीक है, जो रेबीज जो वायरस होता है, स्नेक जो सांप का जो वेनम होता है उसके स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सी पोर्टल लॉन्च किया है, जूबिन, ठीक है। फिर बात करते हैं 12वां डोज के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो हाल ही में इनको पीएम मोदी जी को ये सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसको रट लीजिएगा, ये अवार्ड से सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। फिर आते हैं कि जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का संबंध किस देश से है, तो आंसर हो जाएगा रूस से है, ठीक है। भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किसने किया है, तो टेकमी टू स्पेस जो कंपनी हैदराबाद की उसने लॉन्च किया है। और इसी ने एक और लॉन्च किया था, क्या भारत की पहली AI अंतरिक्ष लैब भी इसने इसी के नाम पर लॉन्च किया गया है, इसी ने लॉन्च किया है, जिसका नाम है MOIAI, ठीक है। फिर बात करते हैं जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप किसने लॉन्च किया, उत्तराखंड ने किया है। फिर आगे बढ़ेंगे सवाल भी द ग्रेट कॉन्सिलिएटर, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है, संजीव चोपड़ा। और ये जो बुक है इसका संबंध किससे, तो लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में इसमें उल्लेख है। फिर बात करते हैं वर्ष 2024-25 UEFA मीन्स की जो कि फुटबॉल का ये है, ठीक है, फुटबॉल से संबंधित ये लीग है। नेशनल लीग का खिताब किसने जीता है, पुर्तगाल ने जीता है, और स्पेन को हराकर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सिटी ऑफ ऑनर किस देश ने सम्मानित किया, तो पुर्तगाल। और पुर्तगाल की राजधानी क्या है, आपका लिस्बन है। फिर आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि साल के पेड़ की पूजा को समर्पित सरहुल उत्सव कहाँ हाल ही में मनाया गया, झारखंड में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास लेने वाली वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से, तो हॉकी से है। फिर चर्चा में रहा बोल्कानो डे फूगो, ठीक है, फूगो ज्वालामुखी कहाँ से, ग्वाटेमाला। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ओजस डेल सिलेडेला जो कि दक्षिण अमेरिका में है। और सौर मंडल का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ओलंपस जो कि मंगल ग्रह पे। किलौआ और मोनो वाला ज्वालामुखी कहाँ पे, हवाई द्वीप अमेरिका में है, ठीक है। फिर बात करते हैं आर्चिया मॉन्स, ठीक है, आर्चिया मॉन्स ज्वालामुखी ये कहाँ पे है, तो ये भी आपका मंगल ग्रह पे स्थित है। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो मनीषा भानवाला ने जीता है। रणजी ट्रॉफी 2025 के विजेता कौन है, विदर्भ है, केरल को हराकर, ठीक है, केरल इसमें हार जाता है, ये भी याद रखिएगा। फिर बात करते हैं हाल ही में DFCC बैंक ने गिफ्ट IFSC में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक बन गया है। कहाँ का है ये बैंक, तो आपका श्रीलंका का है। फिर बात करते हैं एक्वेरियन तथा एकता युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है, भारत और मालदीव के बीच में होता है। वहीं बात करते हैं हरिमौ शक्ति तथा समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किसके बीच में होता है, भारत और मलेशिया के बीच में। वियतनाम की राजधानी है कहाँ, हनोई। यहाँ का मुद्रा का नाम क्या है, डोंग। सार्ली बोचवे, ठीक है, सार्ली बोचवे राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीका महिला बनी है। इनका संबंध किस देश से, तो घाना की है, ठीक है। महिला किसानों का वर्ष घोषित किया गया वर्ष 2026। वही बात करते हैं ठीक है, वही बात करते हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 12 जून को। हाल ही में SpaceX ने पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने के लिए किस मानव मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो फ्रेम 2। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। और विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक जेंडर गैप, ठीक है, जेंडर गैप ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है 2025 के में भारत की जो रैंक है इस बार 131 है, इसमें टॉप पर है आपका आयरलैंड। फिर बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब होता है, 1971 में। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे भारतीय वायुसेना ने पहली बार किस देश के साथ विशेष संयुक्त अभ्यास टाइगर क्लॉ किया है,
आयोजित किया है, तो यूएसए के साथ भारत प्लस यूएसए हो गया टाइगर क्लॉ। फिर बात करते हैं ब्रज प्रहार, ठीक है, ब्रज प्रहार टाइगर ट्रम्फ कॉप इंडिया द बेस्ट किसके बीच में हुआ, भारत और यूएसए के बीच में होता है। एयरफोर्स के विशेष बल को क्या कहा जाता है, गरुड़ को कहा जाता है। कोरकू जनजाति कहाँ पाई जाती है, आपकी मध्य प्रदेश में। फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, एस महेंद्र देव को। वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 10वां है, ठीक है। वही बात करें हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की जो रैंक है 118 है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसको मिला, बानू मुश्ताक को। ये कन्नड़ लेखिका है, इनके उपन्यास हार्टलैम्प के लिए मिला है, और इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए दीपा वेस्ट को भी मिला है। 59वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसको मिला, विनोद कुमार शुक्ल को, हिंदी लेखक है, छत्तीसगढ़ के। फीडे शतरंज विश्व का 2025 का मेजबान कौन होगा, भारत होगा। वही बात करते हैं हाल ही में महासागर केंद्रित ब्लू नेशनली डिटरमाइंडेड कंट्रीब्यूशन पहल किसने शुरू किया, फ्रांस तथा ब्राजील। और विश्व महासागर दिवस का मनाया जाता है 8 जून को। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है कोप 30 2025 में कहाँ पे हुआ है, नवंबर 2025 में होगा आपका ब्राजील में। फिर बात करते हैं कोप पहले फर्स्ट कहाँ पे हुआ था, 1995 में बर्लिन जर्मनी में। कोप 8 कहाँ पे हुआ था, भारत में 2002 में। कोप 3 कहाँ हुआ था, क्योटो जापान 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध क्या था, ग्रीन गैस उत्सर्जन को रोकने या कमी करना, यही इसका उद्देश्य है। फिर बात करें कोप 21 में क्या है, तो फ्रांस में है, ठीक है, फ्रांस में हुआ इसका आयोजन 2015 में। इसी में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन होता है, फ्रांस और भारत मिलकर करता है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मुख्यालय कहाँ है, आपका गुरुग्राम हरियाणा में है। कोप 29 का आयोजन कहाँ हुआ, बाकू अजरबैजान में। 72 में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता, ओपन सुचाता जो कि थाईलैंड की है, और इसका आयोजन हुआ कहाँ है, हैदराबाद में होता है। फिर बात करते हैं हाल ही में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया, आपका गोवा। ऑपरेशन शील्ड 31 मई 2025 को चलाया गया पश्चिम सीमावर्ती राज्यों में नागरिकों की सुरक्षा के लिए, ठीक है। हाल ही में यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया, तो स्पाइडर वेब के जो है आपका ऑपरेशन के तहत। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया, तो मृत्युंजय महापात्रा को। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वर्तमान निदेशक हैं ये कौन, तो मृत्युंजय महापात्र, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन कहाँ हुआ, दुशांबे जो कि तजाकिस्तान की राजधानी है। वही बात करते हैं विश्व दुख दिवस का मनाया जाता है 1 जून को, और राष्ट्रीय वाला जो है आपका 26 नवंबर को। यहाँ पे बुक जो है संकतिल मानवीय व्यवस्थापन का संबंध किससे, तो नितिन गडकरी जी से, जो कि आपकी परिवहन अभिमंत्री हैं केंद्र के। वही बात करते हैं विश्व खेल 2025 का मनाया गया 11 जून को। शुरुआत होती है 2024 से, इस बार की इस मतलब इसकी थीम जो है 2025 की वो है खेल चुने हर दिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि 9 जून 2025 को 125वां जयंती किसकी मनाई गई, तो भगवान बिरसा मुंडा को इनको धरती आबा भी कहा जाता है। देखिए अब आगे सवाल पे आने से पहले फिर से यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, जिनको पीडीएफ चाहिए 150 रुपये पे करिएगा, पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इस नंबर पे पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेज दीजिएगा, 5 मिनट में आपको आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि संविधान में उपराष्ट्रपति पद कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया। अनुच्छेद 63 में किसका उल्लेख, भारत के उपराष्ट्रपति होगा। 64 में है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। दोनों महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, पूछा जा चुका सवाल है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है, तो संसद के दोनों सदस्य, जो सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य दोनों होते हैं, निर्वाचित भी एवं मनोनीत भी। अनुच्छेद 66 में क्या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। 67 में क्या उपराष्ट्रपति का जो है कार्यकाल है। 69 में क्या उपराष्ट्रपति का शपथ है। फिर बात करते हैं आगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें कि इनके निर्वाचन मंडल में कौन संसद जो शामिल होते हैं, संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, पुडुचेरी तथा दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। मतलब कि आप देख सकते जो संसद के हैं दोनों से, लोकसभा राज्यसभा हो गई ये, प्लस विधानसभा हो गई, ठीक है। और इसके पहले भी आपने देखा था कि यहाँ पे क्या है, दोनों बातें हैं यहाँ पे, सब क्या है, निर्वाचित सदस्य, क्या निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं निर्वाचित है। लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या है, यहाँ पे उपराष्ट्रपति वाला में देखिएगा, यहाँ पे उपराष्ट्रपति वाला में क्या आपका मनोनीत भी है, निर्वाचित और प्लस मनोनीत दोनों, ठीक है। जबकि राष्ट्रपति वाला में सिर्फ निर्वाचित होता है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब होता है, 6 अगस्त 1952 को। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और नीति आयोग के सचिव होते हैं वही इसके सचिव भी होते हैं, किसके, राष्ट्रीय विकास परिषद के। नीति आयोग की स्थापना होता कब है एक्चुअली में, तो होता है 1 जनवरी 2015 को। भारत की गुप्तचर एजेंसी का नाम के रॉ हो गया, IB हो गया, CBI हो गया। इसराइल की गुप्तचर जो एजेंसी का नाम है मोसाद है। ईरान की जो है सावाक है। दक्षिण अफ्रीका की बॉस। जापान की गुप्तचर एजेंसी है नाइचो। इराक की गुप्तचर एजेंसी अल मुखबरात, ठीक है। वही बात करते हैं मिस्र की जो एजेंसी है वो है मुखबरात नाम है। चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है सेलेनोलॉजी। सिकल दे सेल दिवस का मनाया जाता है 19 जून को। हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को। कैंसर दिवस 4 फरवरी को। फिर आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी जो है आपका एजेंसी की स्थापना कब होता है, UNHCR की स्थापना कब होता है, 14
दिसंबर 1950 को होता है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1897 में खोजा गया पहला विटामिन था विटामिन B1, ठीक है। इसका जो रासायनिक नाम है थायमिन, ये भी याद रखिएगा। अमीनो अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट उपापचय में अनिवार्य होता है ये विटामिन B1। राइडर कप का संबंध किससे खेल से, तो गोल्फ से है। हाफमैन और डेविस, जो डेविस कप का संबंध है किससे, टेनिस से। उबेर कप, थॉमस कप, सैयद मोदी कप का संबंध किस खेल से, तो बैडमिंटन से। वही बात करें सुब्रतो कप की बात करें और डूरंट कप की बात करें तो फुटबॉल से इसका संबंध है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार क्या क्या हो सकता है यहाँ पे देखिएगा। न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ, बिहार में। सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ, केरल में। सर्वाधिक अंतराल कहाँ है, तो राजस्थान में, मेल और फीमेल में। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला यूटी में कौन सा में, तो लक्षद्वीप। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, BC विष्णु था। महाबलीपुरम का सौर मंदिर किसने बनवाया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था, जो कि पल्लव वंश का था। वही बात करते हैं आगे बढ़ते सवाल पे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था, ठीक है। और वो गंग वंश के थे, ये भी याद रखिए। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, राजराज प्रथम, जो कि तंजावुर तमिलनाडु में है। और चोल वंश से संबंधित है। इसका जो चोल वंश के संस्थापक कौन थे, आपके विजयालय थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, दंती दुर्ग थे। एलोरा का कैलाश जो मंदिर है किसने बनवाया था, कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था, और ये भी राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब होता है, 1993 के अधिनियम से होता है। रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिश पे होता है, ये भी याद रखिएगा। फेमा की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की स्थापना कब होता है, 1999 का एक्ट है। सेबी की स्थापना कब होता है, मीन्स की सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना होता है 1998 में, 1992 के एक्ट से। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब होता है, 1992 में, 1990 के एक्ट के होता है। और इसकी पहली अध्यक्ष थी, ठीक है, इसकी पहली जो अध्यक्ष थी उनका नाम है जयंती पटनायक था। बिहू की बात करें, बिहू हो गया मीन, ठीक है, बिहू हो गया मी, दम नाफी, बगरुम्बा, अंकियाल नाट डांस कहाँ का है, असम का है। सिंगी छाम, ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंगी छाम की बात करें, सिंगी छाम, चू फाट, भूटिया डांस कहाँ का है, सिक्किम का है। लेचिम लवनी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। राउत नाच, पंथी, पिंडवानी नृत्य कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किसने की, रुक्मणी देवी अरुंडेल 1936 में इसकी स्थापना करते हैं। भरतनाट्यम इनका जो है, इनका जो भरतनाट्यम डांस है इनका संबंध है। और भरतनाट्यम को सादिर अट्टम भी कहा जाता है। और कहाँ का ये है, जो आपका क्लासिकल डांस है, आपका तमिलनाडु का ये क्लासिकल डांस है। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है कौन, बनिहाल सुरंग। श्रीनगर से लेह या लद्दाख को कौन जोड़ता है, जोजिला सुरंग। ललित कला अकादमी की स्थापना कब होता है, 1954 को, नई दिल्ली में और रविंद्र भवन में है ये इसका, ठीक है। मिसमी जो है पहाड़िया किस राज्य में है, तो आपका आंध्र प्रदेश में। काजू फेनी किस राज्य का प्रसिद्ध पेय पदार्थ है, गोवा का। रो वाटर प्यूरिफायर में आरओ, ठीक है, आरओ वाटर प्यूरिफायर में आरओ का अर्थ होता है रिजर्व ऑस्मोसिस होता है। प्रतिष्ठान किस शासकों की राजधानी थी, तो प्रतिष्ठान जो थी सातवाहन की थी, जो कि आंध्र प्रदेश में था। इसकी राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि भारतीय स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारतीय स्थल सीमा की अगर पूछ ले लंबाई तो कितना, 15,200 किलोमीटर है। वही बात है भारतीय समुद्री सीमा की लंबाई, स्थल की बात हो रहा है यहाँ पे, स्थल और ये समुद्री, स्थल वाला है 15,200 किलोमीटर और समुद्री वाला है 7,516.6 किलोमीटर। समुद्री, स्थलीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाला राज्य कौन सा है, गुजरात, पश्चिम बंगाल। वही बात करते हैं न्यूनतम आरक्षण, ठीक है, आरक्षित प्रणाली में सोना कितना होना चाहिए, 200 करोड़ होना चाहिए, 115 करोड़ गोल्ड होना चाहिए जिसमें, और 85 करोड़ विदेशी मुद्रा होना चाहिए। पत्रकारिता के लिए पहला गौड़ी, अच्छा ये करंट अफेयर्स का एक सवाल यहाँ पे आ गया जो कि पुराना, इसको कर दीजिए, ठीक है, इसको काट दीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द एक्सीडेंट, ठीक है, द एक्सीडेंट, या ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, आपका जो करंट जो जीके भी बन सकता है। पत्रकारिता के लिए पहला गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला था, आपका रवीश कुमार जी को मिला था। द एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है, संजय बारू, जो कि मनमोहन सिंह पर आधारित ये था। चेंजिंग इंडिया बुक किसने लिखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिखा है, ये भी याद रखिएगा। फिर बात करते हैं विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। विश्व वायु दिवस जो है आपका 15 जून को। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है 14 जून को। इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को। संसद के विशेषाधिकार का उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 105 में। वही बात करते हैं लोकसभा स्पीकर का उल्लेख किसमें, अनुच्छेद 93 में। लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनता है, ये भी याद रखिएगा। संसद सत्राहुत या सत्रावसन की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, किस अनुच्छेद के तहत, तो आपका संसद का आह्वान या इसका विघटन अनुच्छेद 85 में इसमें उल्लेख है। 91वां संविधान संशोधन 2003 में क्या उल्लेख है, तो मंत्री परिषद का आकार तय किया गया। लोकसभा के कुल सदस्य का 15%, ठीक है। कैबिनेट का उल्लेख किसमें, अनुच्छेद 352 में है, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 का है। फिर बात करें मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के, जो कि इसका उल्लेख अनुच्छेद 75(2) में शामिल है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी, लोकसभा के, और इसका जो है उल्लेख अनुच्छेद 75(3) में है, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे सवाल कि प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता कौन है, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं अनुसूची 3 के तहत। राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख किस में है, 60 में है। उपराष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 69 में है। राज्यपाल का शपथ का उल्लेख जो है, यहाँ पे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया और यहाँ पे राज्यपाल है, तो राष्ट्रपति वाला 69 हो गया, उपराष्ट्रपति 159 जो हो गया आपका राज्यपाल। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, इसका उल्लेख किसमें, अनुच्छेद 74(1) में, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किसमें, अनुच्छेद 338 में। वही बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख किसमें, अनुच्छेद आपका 338(a) में। वही बात करते हैं आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख किसमें, अनुच्छेद 338(b) जो कि 102वां संविधान संशोधन, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं सवाल पे। 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब होता है, 1990 में होता है। 1990 का अधिनियम से 1992 में इसकी स्थापना होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब होता है, 1993 के अधिनियम से होता है। अनुच्छेद 25 में क्या वेश्यावृत्ति कराना अपराध है, ये भी याद रखिएगा। फिर बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना कब होता है, 1992 को होता है। निफ्टी इसका सूचकांक है और टॉप 50 कंपनी इसमें शामिल है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब होता है, 1875 में। टॉप 30 का जो कंपनी है इसमें शामिल है। सेंसेक्स इसका सूचकांक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है, अलेक्जेंडर बर्मिंघम से इसकी स्थापना होता है। ASI में इसकी आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है, इसका स्थापना होता है 1861 में कोलकाता में। अंतर्राष्ट्रीय की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखाकार दिवस कब मनाया जाता है, 9 जून को। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखाकार परिषद की स्थापना कब होता है, 9 जून 1948 को होता है, ठीक है। इसलिए दिवस इसकी स्थापना जो होता है ना 9 जून 1948 को होता है, इसलिए 9 जून को क्या मनाया जाता है, आपका अभिलेखाकार दिवस मनाया जाता है। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ, पेरिस फ्रांस में। आगे बढ़ेंगे सवाल है कि नदी जल विवाद से के निपटने के लिए प्राधिकरण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 262 में है। अनुच्छेद 85(2) में किसका उल्लेख है, लोकसभा भंग जो करेगा, लोकसभा को भंग करता है कौन, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। लोकसभा का विघटन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा में विपक्षी दल होने के लिए न्यूनतम सांसद होना चाहिए 55। लोकसभा के विपक्ष के नेता का वेतन प्राप्त होता है राजकोष से होता है। इन्हें कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान समस्त सुविधाएं प्रदान होती है लोकसभा के विपक्ष के नेता को। फिर आगे बढ़ते सवाल पे कि भूतपूर्व सांसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू हुई है, तो आपका 1976 से। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने लोकसभा सदस्यों का समर्थन जरूरी है, 50। अविश्वास प्रस्ताव केवल प्रस्तुत किया जा सकता है लोकसभा में। वही बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए जरूरी होता है लोकसभा के सदस्यों के बहुमत की। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब मनाया जाता है, 18 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और 1 दिसंबर मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। संसद के विशेषाधिकार का उल्लेख किसमें है, तो अनुच्छेद 105 में है। लोकसभा स्पीकर का उल्लेख किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 93 में है। अनुच्छेद 58 में क्या है भाई, इसका उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 358 में के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को के समाप्ति से है, ठीक है। अगर 358 अगर अनुच्छेद में अगर 19 ये लागू होता है तो 19 जो अनुच्छेद 19 का सारा जो आर्टिकल है आपका जो अनुच्छेद 6 वो सब का सब समाप्त हो जाएगा। और अनुच्छेद 59 के तहत अनुच्छेद 20, 21 को छोड़कर सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं, ये भी याद रखिए। जो भी मौलिक अधिकार है 20, 21 को छोड़ के सारे के सारे अधिकार यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। तो गाइस पूरे के पूरे मैंने 200 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। वीडियो कैसे लगे, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिनको PDF चाहिए 150 रुपये पे करके ले सकते हैं, 790376, ठीक है, 3764562, ठीक है, 7903764562 नंबर, इस पर पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेज दीजिएगा। आपको PDF आपके विदिन 5 मिनट में मिल जाएगा, ठीक है।